नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप अपना ख्याल रखिएगा और घर पर ऑनलाइन क्लासेस से स्टडी कीजिएगा। तो आज की हमारी क्लास है DLED फर्स्ट ईयर शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान व पाठ्यचर्या, जो हमारा पेपर 3 है। इसमें हमारा वैदिक काल चल रहा था कि वैदिक काल में क्या अर्थ हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसमें शिक्षा कैसे होती है, वहाँ अध्यापक कैसा होता था, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की शिक्षण विधियाँ हम आपको पिछली कक्षाओं में बताते आ रहे हैं। आज हम वैदिक काल की अन्य शिक्षाएं बता रहे हैं कि वैदिक काल में अन्य शिक्षाएं कौन कौन सी होती थी। तो सबसे पहले है विद्यार्थी अध्यापक का संबंध। तो जो वैदिक काल था उसमें छात्र और शिक्षक के मध्य पिता पुत्र की भांति अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण संबंध होते थे। कि जो वैदिक काल था उसमें अध्यापक विद्यार्थियों को अपने पुत्र के समान और विद्यार्थी अपने अध्यापक को पिता के समान मान सम्मान देते थे और उनकी पिता पुत्र की भांति अत्यंत सौहार्दपूर्ण उनके संबंध थे वैदिक काल में। दूसरा आता है सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा में ये बताया गया है कि वैदिक काल के दौरान विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उन्हें सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, जिसमें एक सैनिक शिक्षा महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला आता है व्यावसायिक शिक्षा। वैदिक काल के दौरान शिक्षा केवल आध्यात्मिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं थी। ब्राह्मणों को शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो ब्राह्मण थे, 4 वर्गों में हमारा समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे पहले जो ब्राह्मण थे उनको शिक्षा का कार्य करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। आगे चल कर के वो एक अच्छे शिक्षक बनते थे। दूसरा आता है कि क्षत्रियों के लिए तर्कशास्त्र तथा वेद का अध्ययन अनिवार्य था। जो क्षत्रिय थे उनके लिए तर्कशास्त्र और वेद का अध्ययन अनिवार्य था। सैनिक विज्ञान भी उनको पढ़ाया जाता था। क्षत्रियों को सैनिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। और जो क्षत्रिय राजकुमार थे उनको सांख्य, योग, लोक प्रशासन, कूटनीति, कृषि आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। अगले आते हैं वैश्य। वैश्यों को वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन में शिक्षा प्रदान की जाती थी। और सबसे चौथा वर्ग, निम्न वर्ग शूद्रों को कृषि, गायों की देखभाल, पशुपालन, शस्त्रों का निर्माण, मूर्तिकला, भौतिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो ये जो 4 वर्ण थे उनमें व्यावसायिक शिक्षा इन चारों वर्णों के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला आता है मॉनिटर प्रणाली। मॉनिटर प्रणाली क्या थी कि वैदिक भारतीय शिक्षा ने शिक्षा के इतिहास में पहली बार मॉनिटर प्रणाली का आविष्कार किया। अत्यंत वरिष्ठ छात्रों में से जो अत्यंत वरिष्ठ छात्र थे कक्षा में, उसमें एक कक्षा नायक यानी मॉनिटर का चयन किया जाता था। इसके क्या लाभ थे कि जो कक्षा नायक था उसकी जिम्मेदारी होती कि एक विद्यार्थी को निडर, उत्तम आचरण वाला तथा जिम्मेवार बनाती थी। कि एक कक्षा नायक